नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टेक स्लिम में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है हम वर्डप्रेस को किस तरीके से cPanel के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो दिखाऊंगा। जिस तरह मेरे पास एक डोमेन है hisarlocal.com, और जब आपको सबसे पहले cPanel ओपन करना पड़ेगा। cPanel ओपन करने के लिए आपके पास में hisarlocal.com/cPanel लिखना पड़ेगा और फिर एंटर करोगे आप। आपके सामने यूज़र आईडी और पासवर्ड का एक स्क्रीन ओपन होगी। आपको यहाँ पे आपका जो भी यूज़र नेम है और नीचे जो पासवर्ड है उसका आपके cPanel का वो एंटर करना पड़ेगा। तो उसके बाद में मैंने ऑलरेडी इसको लॉगिन कर रखा है और इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। आप इसके थ्रू वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। वर्डप्रेस की जो फाइल्स होती है वो फाइल मैनेजर के अंदर, और डाटाबेस होता है वो MySQL डाटाबेस और PHP MyAdmin में होता है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाके वर्डप्रेस को डाउनलोड करोगे और फिर फाइल मैनेजर में जाके उसकी सारी फाइल्स को डालोगे और एक डाटाबेस बनाओगे और उस डाटाबेस के अंदर डाटाबेस इंसर्ट करोगे। दूसरा आपके पास बिल्कुल सिंपल और सोबर नॉन टेक्निकल आपके पास में एक और दूसरा वे है, जो है आपके cPanel के अंदर। आपको cPanel के अंदर ढूंढना है Softaculous एप्स इंस्टॉलर। आपको सॉफ्टवेयर में मिलेगा ये, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके थ्रू आप बहुत सारे जो स्क्रिप्ट्स है या जिस तरीके से वर्डप्रेस है, ओपन कार्ट है, जुमला है, जो भी आपको वेबसाइट बनानी है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे बनानी है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब सबसे पहले है हम वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करें। तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आया हुआ है, आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। ये आपके पास में एक स्क्रीन ओपन हो गई है। इसमें ये आपके वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन है 5.4.1, और आप पुराने वर्जन भी इससे इंस्टॉल कर सकते हो। अब मैं लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करूँगा 5.4.1। अब यहाँ पे आपके HTTPS के जो एक्सेस है वो है HTTP बाय डिफ़ॉल्ट होता है। HTTPS www आप जो भी इसमें सेलेक्ट करना चाहो, अगर आपके इसमें HTTPS सपोर्ट कर रहा है, SSL सर्टिफिकेट सपोर्ट कर रहा है तो आप HTTPS को चूज़ करोगे, नहीं तो आप मोस्टली HTTP और www को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में ये hisarlocal ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गया। अगर आपने कोई सब डोमेन बनाया हुआ है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब है WP, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है कि रूट डायरेक्टरी में न जाके ये एक WP फोल्डर के नाम से आएगा। आप अगर किसी फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ उस फोल्डर का नाम लिख लीजिए। अगर आप रूट डायरेक्टरी hisarlocal पे ही अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इसको रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे ब्लैंक कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ साइट नेम कोई भी आप, जिस तरह मेरा ये hisarlocal के नाम से है तो आप hisarlocal ही रख लीजिए। साइट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो, और उसके बाद में आप वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे है एनेबल मल्टी साइट, इसको आपको अनचेक नहीं करना है। अगर आप इसको चेक कर दिया तो बाद में प्रॉब्लम होगी। आपकी वेबसाइट अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो उसमें ऐड प्लगइन्स और ऐड थीम्स का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आप इसको अनचेक ही रहने दीजिए। ये है एडमिन का यूज़र आईडी और पासवर्ड, इसको मैं इस तरह एडमिन 1 कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। मैं इसमें करता हूँ एडमिन 11 *#, तो कुछ भी कर सकते हैं अपने उसके अकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप इसको सेव करके कहीं पे टाइप कर लीजिए। यहाँ पे आप इसकी जो भी एडमिन ईमेल आईडी डालना चाहो वो आप डाल सकते हो। इसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो रजिस्टर्ड हो जाएगी इसके थ्रू। जो भी मैं इस तरह इन्फो की डाल देता हूँ। इसके बाद में ये है लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स। ये दो प्लगइन्स होते हैं, क्लासिक एडिटर और लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स। इसको आप इसके साथ में इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ पे चेक कर दीजिए। अगर आपकी उसकी ज़रूरत नहीं है तो रहने दीजिए, क्योंकि ये जो है
लिमिट लगा देता है आपके लॉगिन पे। अगर वर्डप्रेस के अंदर आप एडमिन को लॉगिन करते हो, अगर कहीं इलीगल तरीके से कोई और दूसरा एडमिन लॉगिन कर रहा है, बार बार गलत रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा है, तो ये उसको ब्लॉक कर देता है उस आईपी को। अगर आप इंस्टॉल करना चाहो तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो आप अपने वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद में भी आप इसको कर सकते हो। अब आप आते हैं एडवांस ऑप्शन पे। यहाँ पे होते हैं डाटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। डाटाबेस का नाम ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है, आप इसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम कुछ भी रख सकते हो, इस तरह वेब डेवलपमेंट या कुछ भी। ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स आपको थोड़ा सा चेंज करना है, यानी सेम रख सकते हो, लेकिन आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप इसमें कुछ भी XYZ प्रीफिक्स डाल सकते हो। अगर आपको अपग्रेड के लिए आपको रखना है, मॉनिटर रखना है, तो यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आता है, तो अपग्रेड टू एनी आप अपग्रेड का रख लीजिए, अपग्रेड टू माइनर वर्जन, अपग्रेड टू डू नॉट ऑटो अपग्रेड, अपग्रेड टू एनी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल। आप अपग्रेड पे रख लीजिए, ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। अगर आप प्लगइन्स भी ऑटो अपग्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ऑटो अपग्रेड वर्डप्रेस थीम भी इंस्टॉल वो करना चाहते हो, लेकिन आप इंस्टॉल मत, यहाँ पे अनचेक ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप यहीं पे करोगे तो कल को हो सकता है कोई ऐसा प्लगइन हो जो प्रो वर्जन के अंदर आ जाए, आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम हो जाए। थीम्स है, आप कई बार फ्री की थीम यूज़ करते हो, लेकिन बाद में आपको ध्यान नहीं रहे आपकी वेबसाइट चल रही है, ऑटोमेटिकली थीम के जो एडमिन वाले हैं वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको ऑटो अपग्रेड पे मत रहने दीजिए। बाद में आप चाहो तो एडमिन डैशबोर्ड से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। लोकेशन सेम रहने दीजिए। ऑटोमेटेड बैकअप, डोंट बैकअप अगर लेना चाहो, इसका cPanel के अंदर बैकअप बनता रहेगा। आप जो भी 1 से मत डाल दीजिए, बैकअप रोटेशन 1, और इसको, और यहाँ पे ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स 2, यानी कोई भी आप इसके अंदर, जिस तरह मैंने isarlocal.com ये मेल आईडी डाली है, और मैं जैसे ये इंस्टॉल होगा हमारा पूरा वर्डप्रेस इसमें, तो इसकी जो एडमिन डिटेल है, जो ये वाली जो डिटेल है ना, और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो डिटेल इस मेल आईडी पे वर्डप्रेस सेंड कर देगा। हम मैं इसको इंस्टॉलेशन पे डालता हूँ। ये आपकी, अब आप इस पे जाइए, ये फ्रंट एंड है, ये एडमिन है, ये देखिए आपकी थीम जो फ्री की जो थीम है वो इंस्टॉल हो चुकी है। और ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को आप यहाँ से लॉग आउट कर दीजिए। लॉग आउट करके दोबारा जो आपका लॉगिन डिटेल आपने उसमें की है उसके थ्रू आप इसको लॉगिन करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। लॉगिन, ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे अपीयरेंस में आप थीम्स पे जाओगे। आप थीम्स पे जाने के बाद में आपको ये थीम्स है, आप कोई भी दूसरी थीम्स आप इसमें डाल सकते हो। ये आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट, वो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। आप इसके cPanel में जाके, अब आप इसके cPanel में जा सकते हो। आप यहाँ पे फाइल्स मैनेजर के अंदर फाइल चेक कर सकते हो। ये देखिए ये सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली आ गई। कॉन्फ़िग फाइल है जो आपने, और दूसरा आप इसके एडमिन के अंदर जाके ये एडमिन्स भी चेक कर सकते हो। ये रे सारे जो यूज़र्स हैं वो आप WP यूज़र्स पे जाके देख सकते हो। ये देखो यूज़र ऑटोमेटिकली आ गया।